चलो हम्म क्या बेटा, ये होमवर्क बुक में से नहीं है। बुक में तो आपके पास देखो, प्रैक्टिस जो क्वेश्चन मिल रहे उनको करो, है ना। चलो फॉर्म भर लेना ना बेटा सभी लोग, फिर हम हाँ सैनिक स्कूल का वो बाद में है तो अपन हाँ बेटा। हम्म हम्म, चलो करे बेटा स्टार्ट। हाँ चलो जाओ, चलो हाँ चलो जाओ, जल्दी जाओ, है ना। हम्म हेलो। हाँ हाँ बोलिए, मैं अभी क्लास में हूँ। हाँ कहाँ पर? एमटीएस में। ठीक है, मुझे डिमांड पत्र अभी लग रहा है क्या? कब? अभी रात में ही? ठीक है। हाँ चलो चलो करे बेटा। चलो नरेशन क्या होता है ना। हाँ चलो आगे सब आप लोगों को है ना। नहीं मेरे पास नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं बेटा, 5वीं में भी सीखोगे तो छोटे, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये 5वीं और 9वीं में प्रवेश, 6ठी में और 9वीं में प्रवेश के लिए है ना। चलो स्टार्ट करें। चलो बैठ गए आप लोग सब आगे ना, कौन नहीं आया? चलो आ जाओ बेटा जल्दी। चलो आ जाओ बेटा, करे स्टार्ट। चलो है ना, इधर सुनो, पूरा ध्यान यहाँ दीजिए, है ना। नरेशन क्या होता है, मैं जो बोलूंगा उसी से आप समझ जाओगे, है ना। मैं आपको कल, बैठ जाओ बेटा, काहे के लिए खड़े हो, है ना। मैं आपको कल
जो अनुपात और समानुपात की क्लास नंबर 2 पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये आपको बोला मैंने, है ना। अब आप आदित्य आया नहीं आया क्लास, है ना, आदित्य आज क्लास में एब्सेंट है, तो कल आदित्य को क्या बोलोगे, यही बात कैसे बोलोगे? नहीं नहीं, मैंने जो बोला मैं कल आपको क्या पढ़ाऊंगा ये बात आदित्य को बताना है, आप कैसे बताओगे? अरे ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, यही बात बोलना, ये पूछना नहीं है। क्या बोलोगे? ऐसा नहीं, सर ने ये बोला है, ये बताना आपको। मैं बोल रहा हूं अभी आपको, कल आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 2 पढ़ाऊंगा। अब ये कि ये बात आदित्य को बोलना है, तो कैसे बोलोगे आप? हाँ चलो, अब देखो, एक अब मैं बताता हूँ, एक तरीका ये हो जाएगा, भूपेंद्र सर ने बोला कि कल आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास 2 पढ़ाएंगे, एक तरीके से बोलोगे। अब या तो दूसरे तरीके से बोलोगे, आज भूपेंद्र सर ने उन्होंने रेशो का पढ़ाने का बोला, दो तरीके से बोल सकते ना कोई भी बात। एक तो आप, मैं जैसा बोला भूपेंद्र सर ने बोला मैं कल रेशो और ये पढ़ाऊंगा, या फिर दूसरे तरीके से बोलोगे भूपेंद्र सर ने बोला कि कल रेशो और की एक क्लास पढ़ाऊंगा, या जैसे मैं बोला हूं एक इस तरीके से बोल सकते हैं और एक दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। यही क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। मतलब जो आपको मैं बात बोल रहा हूं सेम टू सेम ऐसा बोलना या फिर दूसरे तरीके से बोलना, यही क्या कहलाता है? हाँ मैं मतलब आपको बता रहा हूँ। तो देखो, नरेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, है ना, बेस बना रहा हूँ पूरा ध्यान दीजिए। नरेशन टू नेचर नेरेट से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी बात का वर्णन करना। मतलब मैं जो बात आपको बोल रहा हूँ आप दूसरे को वैसा की वैसा बोल सकते हैं, अपने शब्दों में बोल सकते हो, है ना। यानी बोलने के तरीके को ही क्या कहा जाता है? नरेशन कहा जाता है, ठीक है। आपकी स्कूल टीचर भी हो सकता है, बोलिए तो आपके फ्रेंड को बोलोगे तो या तो स्कूल टीचर के शब्दों में ही बोलोगे कि मैं बहुत मारूंगा, ऐसा गुस्से में बोल रहा हूँ, सर कल भूपेंद्र सर ने बोला कि मैं कल बहुत मारूंगा, ऐसा बोला, ये एक तरीके से ये बोल सकते हैं। या फिर आप बोलोगे कल भूपेंद्र सर ने ये बोला कि वे मैं नहीं बोल रहा, वे बहुत मारेंगे, ऐसा बोला। दो तरीके से। तो जो बात बोलने के तरीकों ही क्या बोलेंगे हम? नरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नरेशन। वाइट दिख रहा है सूरज, अश्विनी अनन्या खरते को, बेटा एक बार देख लो। चलो बड़े आगे। हाँ, अब देखो क्या बोला है, एक व्यक्ति के कथन को अन्य व्यक्ति से कहना या उस कथन का वर्णन करना, ये क्या कहलाता है? नरेशन के। अर्थात नरेशन वर्णन का मतलब ये कि किसी बात को सुनकर या समझकर किसी दूसरे व्यक्ति को बताना, यही क्या कहलाता है? नरेशन। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अब एक तो जो आप मैं जैसा बोला हूं वैसे डायरेक्ट बोल सकते हो कि मैं कल बहुत मारूंगा, तो आप बोलोगे सर ने बोला कि मैं कल बहुत मारूंगा, सीधा सीधा बोल दिया कि नहीं आपने? मतलब मेरे शब्द को ही बेटा काहे के लिए खड़े होते बार बार है ना। तो नहीं अभी कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सुनना है। यह वह वाक्य जिसे हम सुने वैसे ही बिना किसी बदलाव या परिवर्तन के दोहराते हैं, जैसा सुने हम दूसरे व्यक्ति को कहना ही क्या कहलाता है? नरेशन। ये डायरेक्ट स्पीच है। क्या बेटा? डायरेक्ट। एक डायरेक्ट स्पीच होगी, दूसरी इनडायरेक्ट। जैसे उसने कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ये देखो मैं क्यों आया, क्योंकि किसने बोला? उसने बोला। तो क्या बोला? देखो, ही सेड आई विल टीच यू। तो जैसा उन्होंने बोला वैसा ही हमने बता दिया। ये क्या कौन सी स्पीच कहलाएगी बेटा? डायरेक्ट स्पीच। बिना किसी बदलाव के, बिना किसी चेंज, बिना किसी परिवर्तन के कहना ही क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। टुमारो टीच हिम पार्ट 2 टुमारो भी, यस, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्पीच समझ में आया? जब आप सीधे सीधे जो बोला मैंने वही बोल दिया, वो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी, ठीक है।
अब दूसरा टाइप क्या होता है नरेशन का? इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सा? इनडायरेक्ट। इसमें हम वाक्यों को अपने शब्दों में बदलकर बताते हैं। जैसे उसने कहा कि वह मुझे सिखाएगा, उसने कहा कि वह सिखाएगा। अब क्या बोला? घुमा दिया कि नहीं? मैं के लिए क्या बोल दिया? वह बोल दिया हमने। देखो, ही सेड दैट ही वुड टीच मी, है ना? ठीक है। अरे सेकेंड हो फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं बेटा, पढ़ो बस। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आया? जो मैंने बोला आपने वैसे की वैसे बोल दिया, कौन सी बात हो जाएगी? डायरेक्ट स्पीच। आपने घुमा के बोली या अपने शब्द में बोली तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। अलग अलग बैठ जाओ, फटाफट मेरे बोलने से पहले बैठ जाओ। अब दोबारा ये नहीं होना चाहिए ना। चलो चलो बेटा, आप काहे इसमें बीच में पढ़ रहे हो? है? नहीं, वो भी आपकी बहन है ना? हाँ, मतलब जैसे आपकी ये दीदी है वैसे वो भी दीदी है ना, तो सब हम बराबर है। चलो, किसी से भी आपको बदतमीजी नहीं करना। और क्यों मारना है बेटा? खुजली आ रही? फिर ए? क्या फेंक दिया था? हाँ। चलो ऐसा नहीं करना है ना। चलो करे हल। देखो है ना, अब बहुत ध्यान देना। अब हम इनडायरेक्ट में जाएंगे। क्या इनडायरेक्ट समझने का प्रयास करेंगे? यस, डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? जैसे आप बेटे देखोगे, इधर ध्यान दो। जैसे ये क्या लिखा है बेटा? ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ, आई विल टीच यू, फिर इन्वर्टेड कॉमा खत्म। तो ये डायरेक्ट है। अब आप इधर देखोगे इनडायरेक्ट में, तो क्या इन्वर्टेड कॉमा लिखा है? नहीं लिखा है। और आप देखोगे यहाँ कॉमा था, कॉमा था कि नहीं था? यहाँ एक कंजक्शन लगा दिया। क्या लगा दिया? कंजक्शन लगा। समझ में आई बातें? गुड़िया समझ में आया? वेरी गुड। तो ये देखोगे, टू रिमूव किसको करेंगे हम? इनोटेट कामा को। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो ये हटेंगे हमारे पास। कौन हटेंगे? इनोटेट कामा हटाएंगे। पक्का? बाहर वाले और अंदर वाले। हाँ, ठीक है। जैसे क्या हटेगा? ये हटेगा और ये हट जाएगा, है ना? चलो, अब इन्वर्टेड कामा तो हटाना है। कब? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएगा। आपको सेंटेंस डायरेक्ट में लिखा होगा, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। हाँ भैया। चलो आगे बढ़े फिर हम। चलो अब नियम देखें हम। बाहर वाला ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नहीं बदलता। ध्यान से देखिएगा। ये बेटा बाहर का सब्जेक्ट मतलब इनवर्टेड कामा के बाहर ये ही और मी, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? सब्जेक्ट होगा। और ये वर्ब हो जाएगी। और ये कौन है? ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना है, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाओगे, मैं भी ऐसे बैठ जाऊं आपके जैसे, ऐसे ऐसे पढ़ाऊं, कैसा लगेगा? अच्छे बैठो, अच्छे बैठो ना, ऐसे। वेरी गुड, शाबाश। है ना? क्या ऐसे बैठते ना अपन, तो पढ़ाने वाले को आलसी आती। मतलब मैं भी सो जाऊं ऐसा लगता है ना। इसलिए, क्योंकि आपको देख के ही ऊर्जा मिलती मुझे। मैं अकेला पढ़ाऊंगा तो बोर हो जाऊंगा। इसलिए तो करता हूँ, मैं एक दूसरे से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, चलो। ठीक है बिटिया, देखो, तो हम क्या करेंगे? बाहर वाला ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नहीं चेंज होता है। ठीक है बेटा, समझ में आई बातें? चार्जर कहाँ है अनिल सर का?
चलो ठीक है, आपको समझ में नहीं आया? किसको नहीं आया? फिर चलो अब बेटा देखोगे ये क्या बोल रहा, पहली लाइन, पहले तो क्या करोगे, इन्वर्टेड कामा हटाओगे। दूसरा काम क्या करेंगे, अंदर वाला, बाहर वाला जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, बाहर वाली वर्ब चेंज हो सकती है, बाहर वाली वर्ब चेंज हो सकती है, कुछ केस में सेम भी रह सकती है। मतलब देखो, है ना, समझा रहा हूं मैं आपको, दूसरे तरीके से समझाऊंगा। ये आपका घर है ना, है ना, चलो ये आप हो, है ना, ये आपका स्कूल है ना। यहाँ आपके या तो भाई होगा या बहन होगी, साथ में होगा। यहाँ आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे कि नहीं होंगे स्कूल में? स्कूल में क्या होंगे, बहुत सारे फ्रेंड होंगे, ऐसे होंगे, चिंकू पिंकू सब, है ना। चलो ये बहुत सारे स्कूल में होंगे, समझने के लिए देखो, है ना, बहुत ध्यान से देखना, दिमाग में नहीं जाएगा। ये जो बोला है इसने, बाहर वाली वर्ब चेंज भी हो सकती है, नहीं वो ठीक है, बाहर वाला जो वर्ब चेंज हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ये आप मान लो, लड़का हो तो आप खुद को लड़का मान लो, लड़की हो तो खुद लड़की मान लो। हो सकता है ये आपकी बहन हो या भाई हो, कोई भी हो सकता है, आप अपने स्तर पे देख लो, है ना। अब घर में बहन रहती है, बाहर भी फ्रेंड रहती है। अब किसी फ्रेंड से मतलब नहीं पट रही है ना, आपकी जो क्लास में फ्रेंड है उससे कई बार अच्छी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, तो आप फिर उसको चेंज करके दूसरी फ्रेंड बना लेते कि नहीं बना लेते? और बहुत सारी, वो अंदर वाली फ्रेंड है कि बाहर की? बाहर वाली है ना। यहाँ घर पे कौन अंदर वाली फ्रेंड है? बाहर आपकी बाहर वाली फ्रेंड है। अब आप बाहर वाली फ्रेंड ज्यादा नाटक करोगे तो दूसरी फ्रेंड बना लोगे, बना लोगे ना। आपसे अच्छे से व्यवहार नहीं करेगी तो आप बाहर वाली को दूसरी बदल लोगे लेकिन तो ये हटी, आपकी दूसरी फ्रेंड बन गई। या फिर ये अच्छी है तो यही रहेगी ना। तो ये जो बोलना चाह रहा है, बाहर वाली वर्ब चेंज हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब बाहर वाली खराब होगी तो हम दूसरी फ्रेंड बना लेंगे, और अच्छी होगी तो चेंज नहीं, बाहर वाली खराब होगी तो बदल लेंगे हम, है ना, और अच्छी होगी तो नहीं बदलेंगे। अब अंदर वाली का देखेंगे हम, अंदर वाली का बताऊंगा। अंदर जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वर्ब लिखी होती है, देखो जी, इन्वर्टेड कामा के अंदर वर्ब ये लिखी है। मैंने क्या बोला, ये बाहर वाली फ्रेंड है, अच्छी रहेगी तो आप रखोगे, नहीं होगी तो दूसरी फ्रेंड बना लोगे। मतलब आपके जो काम की वर्ब होगी तो आप रखोगे, नहीं तो डायरेक्ट दूसरी वर्ब ले आओगे। क्या ले आओगे? डायरेक्ट दूसरी वर्ब ले आएगी। सही है। वो अंदर क्या होता है कि आपकी जो बहन है, बहन चेंज नहीं हो सकती, है ना। बहन या तो आपको बुरा लग गया करके थोड़ी अच्छी हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, है ना। तो वही बोलना चाह रहा हूं, जो अंदर वाली है उसका फॉर्म बदल सकते हैं। यदि V2 है तो V3 में हो जाएगी, है ना। वो बदल नहीं सकते हैं, केवल उसका फॉर्म बदल सकते हैं। ठीक है बेटा, आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। पक्का? बाहर वाली वर्ब चेंज हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इन्वर्टेड कामा हटता कि नहीं हटता? हटता है। बाहर वाला ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नहीं चेंज होता है। ठीक है, चलो मैं आशा करता हूँ इतनी बात आपके माइंड में पक्का गई ना। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको नहीं समझ में आया? बेटी आपको आ गया बेटा? चलो चलो अब तीसरी लाइन बोलूं मैं, रिमूव इन्वर्टेड कॉमास एंड क्या लिखा है, प्रॉपर कंजक्शन। इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और एक क्या हो गया, फिर दूर क्यों बैठ रहे हो? ऐसे बीच क्लास में डिस्टर्ब नहीं होना। चलो देखो,
बाहर वाली वर्ब चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और क्या लगाएंगे, कंजक्शन, प्रॉपर कंजक्शन। हो सकता है अधिकतर देट आएगा। क्या आएगा बेटा, जैसे आप प्रीपोजिशन देख रहे तो समय क्या आ रहा था, बाय आ रहा था अधिकतर, लेकिन यहाँ जो कंजक्शन आएगा वो कौन आ सकता है, देट आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है ना। ठीक है, हाँ, इन्वर्टेड कमा को हटाएंगे और एक उचित कंजक्शन यानी प्रॉपर कंजक्शन को हम ऐड करेंगे या जोड़ेंगे। तो एक बार जो हम पढ़े, सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है बेटा, जो मैं बोला आप वैसे की वैसे बता दिए, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। मैं बोला और अपने शब्दों में आपने बता दिया, इनडायरेक्ट हो जाएगी। अब डायरेक्ट को जो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, इनडायरेक्ट को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखोगे। बाहर वाला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, बाहर वाली वर्ब चेंज हो भी सकती है, नहीं भी होगी तो पूरी ही चेंज होगी, उसका फॉर्म वॉर्म नहीं बदलेंगे। सेड लिखा तो टोल्ड हो सकती है, दूसरी वर्ब लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अंदर वाली का क्या है, फॉर्म बदलेंगे। क्या करेंगे, फॉर्म। जैसे हैव लिखा है, हम B2 में तो हेड लिखना पड़ेगा, मतलब उसका ही फॉर्म लिखना पड़ेगा। मतलब बहन बदल नहीं सकते हैं, बहन का रूप बदल सकते हैं। अच्छी है तो बुरी बना सकते, बुरी है तो अच्छी बना सकते। समझ में आई बात है, चलो वेरी गुड। क्या हो गया, चलो यार, छोटी छोटी बात के लिए मुझे मत बोला करो, है ना। इधर देखो, अंदर वाला, अंदर का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल सकता है। मतलब जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बात लिखी है बेटा, वो बदल सकता है ना। कौन कौन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अंदर यूज होने वाला नाउन नहीं बदल सकता है। जैसे आपका नाम क्या है बेटा, आपका नाम क्या है, आपका, आपका, और आपका, आपका, आपका। तो मतलब यदि अंदर आपका जो नाम लिखा है वो क्यों रहेगा, नाम नहीं बदल सकता, कि नाम बदल जाता है। जैसे अभी मैथ्स में पढ़ा हमने, बी का वेट कम ज्यादा हो रहा था, सुधारा था कि नहीं सुधारा था, तो वही वेट रहेगा ना। हाँ, मतलब नाम चेंज नहीं हो सकता, लेकिन किसको बदलेंगे हम, प्रोनाउन को। प्रोनाउन सुना होगा आप लोगों ने, आई, वी, यू। हाँ, बदलेंगे। मतलब जो अंदर आपका क्या लिखा है, आई या वी लिखा है, और यू तो बदलेगा ही नहीं, क्या लिखेगा, यू का यू ही रहेगा। लेकिन ये 100% बदलेंगे। कौन नहीं बदलेगा, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है, ही, शी, इट, दे, ये जो भी लिखा हो, ये कोई बदलाव नहीं होगा। काहे दुखी हो गए हैं, क्या अच्छा नहीं लग रहा पढ़ना हंसते रहा करो, है ना, अच्छा लगता है। चलो, तुमने नाराज कर दिया प्रिया को, है, अब चॉकलेट खिलाना पड़ेगा। क्यों प्रिया, कि तुम खिलाओगे, कौन खिलाएगा, क्या तुमने कुछ बोल दिया क्या। अच्छा तो अरे कोई बात नहीं, चलो चले जाओ, जाओ। अरे यार, छोटी छोटी बात का नाराज नहीं होना। चलो कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना ना। चलो बैठ जा बस, खुश बेटा, अब हाथ मिला लो चलो आगे बढ़े बेटा, ए, बड़े हैं ना अपने से, कोई बात नहीं, तुमसे बड़े हैं ना, ऐसा नहीं किया जाता। चलो ठीक है, देखो, चलो। अब जैसे मैंने बोला था, क्या बोला था बेटा, अंदर वाली वर्ब का फॉर्म चेंज होगा, पूरी तरीके से बदलती नहीं है ना। क्या लिखा है, अंदर वाली वर्ब फॉर्म चेंज हो सकता है, और कुछ केस में सेम भी हो सकता है। ठीक है, चलो अगली बात देखो, बाहर वाली वर्ब रिप्लेस होती है, यानी उसका फॉर्म चेंज नहीं होता। बाहर वाली वर्ब डायरेक्ट उड़ाएंगे, अच्छी फ्रेंड नहीं है, चेंज, खत्म। अंदर वाली को बस परिवर्तन कर सकते, बहन तो बहन ही रहेगी, या भाई भाई रहेगा। तुम अपने दोस्तों के ऊपर भी ले सकते हो बेटा, है ना चलो बड़े आगे बेटा, अंदर वाली वर्ब का फॉर्म चेंज होगा और पूरी तरीके से इसको नहीं बदल सकते। मैं समझ गए होंगे, ऐसा लगता है फ्रेंड को आप पूरी तरीके से बदल सकते, ये नहीं तो दूसरी फ्रेंड, ये नहीं तो दूसरा फ्रेंड, है ना। लेकिन अंदर वाला भाई वही की वही रहेगा, या बहन वही की वही रहेगी। हाँ,
हाँ, वेरी गुड, शानदार। चलो बड़े आगे बेटा, ये बात समझ में आ गई प्रिया बिटिया आपको बेटा? चलो प्रिया, क्या नाम तुम्हारा? ठीक है, आदि अर्श, चलो बहुत बढ़िया। चलो ये इतना पढ़ाऊंगा, इसके बाद साइंस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी ना। ही सेड टू मी, अंदर वाला सेंटेंस, बाहर वाली वर्ब बदलेगी या नहीं बदलेगी ये कौन बताएगा? अंदर जो आपका सेंटेंस लिखा है उसके टाइप पर निर्भर करता है। अंदर असर्टिव सेंटेंस होगा तो बदलेगी कि नहीं बदलेगी, मतलब अंदर वाली जो बाहर वाली वर्ब है वो बदलेगी कि नहीं बदलेगी, बदलेगी तो सही, और कुछ केस में सेम रहती है। तो ये कौन बताएगा कि सेम और बढ़ेगी? तो अंदर वाला सेंटेंस बताएगा। कौन, जैसे सेंटेंस कौन कौन से आपका? असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ये सब बताएंगे अंदर वाली वर्ब बाहर वाली वर्ब चेंज होगी या नहीं हो। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस आपको पढ़ा चुका हूं, सब्जेक्ट से खत्म शुरू और फुल स्टॉप पे खत्म, मतलब सामान्य बात। ठीक है, आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई हो, पक्का? चलिए ऑनलाइन वाले बेटा आपको सबको समझ में आई तो एक प्यारा सा थम्स अप कर सकते हैं, है ना? और कल डेली जुड़ेंगे आप। होम अभी साइंस की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो सभी बच्चे साइंस की क्लास का आनंद लीजिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, शुभ रात्रि।